एक घनाभाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। तो सबसे पहले हम एक घनाभाकार कमरे की आकृति बना लेते हैं। घनाभाकार कमरे में क्या होता है, 6 फलक होते हैं, 4 दीवारें, एक फर्श और एक छत, 6 फलक होते हैं। हमें क्या दिया है, हमें इसकी लंबाई दी गई है 15 मीटर और हमें इसकी चौड़ाई दी गई है 17 मीटर और हमें इसकी ऊंचाई दी गई है 21 मीटर। यहाँ पर देखो 42 रुपये प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत याद कीजिए। हमें कमरे की जो 4 दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं उन पर पेंट करना है और इसे छत पर पेंट करना है, फर्श पर पेंट नहीं करना। तो हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। प्रति वर्ग मीटर पे इतने रुपए लगते हैं, तो 4 दीवारों का और छत का जो क्षेत्रफल आ जाएगा उसका हम उस पर हमें कितनी लागत लगेगी वो हम निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। इसमें क्या होता है, इसमें 4 दीवारें भी आ जाती है, छत भी आ जाती है और फर्श भी आ जाता है। ये सारे 6 फलकों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन हमें फर्श को तो लेना ही नहीं है, तो फर्श का क्षेत्रफल इसमें से घटा देते हैं, इसमें से माइनस करेंगे। फर्श का क्षेत्रफल होगा क्या, ये जो घनाभ के जो फलक होते हैं ना, ये आयताकार होते हैं। तो हमें ये फर्श का जो घटाना है, एक फलक का, ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल घटा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब ये जो क्षेत्रफल आएगा वो 4 दीवारों का और छत का होगा। तो इसके अंदर मान रख दीजिए, क्या क्या है, 2 गुणा लंबाई का मान 15 है, चौड़ाई का मान 17 है, चौड़ाई का मान 17 है और ऊंचाई का मान 21 है, ऊंचाई का मान 21 है और लंबाई का मान 15 है, माइनस लंबाई का मान 15 है और चौड़ाई का मान 17 है। गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 15 का 7 से गुणा किया, 15 साती 105, 5 हासिल 10, 15 और 10 25 प्लस 17 एकम 17 का 7 हासिल 1, 17 दूनी 34 और 1 है 35 प्लस 15 एकम 15 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31 माइनस 15 को 17 से अभी गुणा किया 255 आया। अब सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 255 है, 357 है और 315 है, 7 5 12 5 17 हासिल 1, 6 5 11 11 1 12 हासिल 1, 3 3 6 3 9 927 माइनस 255, इनका गुणा कीजिए, 7 दूनी 14 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18 माइनस 255। 1854 में से 255 को घटा दीजिए, 14 में 5 गया 9, 14 में 5 गया 9, 7 में 2 गया 5 और 1 1599। 1599 क्षेत्रफल है और मीटर में तो वर्ग मीटर होगा। इतना क्षेत्रफल पेंट करने में इतना क्षेत्रफल लगेगा 1599 वर्ग मीटर। लेकिन हमें 1 वर्ग मीटर का जो लागत दी गई है वो 42 रुपये दी गई है। तो हमें तो इतने क्षेत्रफल की निकालनी है, 1599 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की निकालनी है। कितनी होगी, तो इसको 42 के साथ गुणा कर देंगे, 1599 गुणा 42, 1599 यहाँ पर कितना है, 1599 गुणा 42 रुपये। तो गुणा करके देख लीजिए, 1599 को 42 से गुणा कीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 5 दूनी 10 11, 2 और 1 3, फिर कितना होगा, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 और 3 39, 3 5 चौक 20 और 3 23, 2 4 2 6, ये कितना हो गया, 8 9 6 15, 2 11 1 7 और 6, तो 6 7 1 5 8 67,158 रुपये और ऑप्शन ए इसका सही होगा।